नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अंकिता नाम की लड़की के साथ एक ट्रिप के दौरान घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटनाएं कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोग ज़िंदगी में सपने में भी ऐसी कोई गलती करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं जो अंकिता ने मस्ती मस्ती में करती थी। चलते यहाँ से 12 साल पहले और जानते हैं कि ये सब घटना की शुरुआत किस सिचुएशन से हुई थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 12 साल पहले एक बहुत ही खौफनाक तरह से घटी थी। और इतने खौफनाक तरह से घटी थी कि अंकिता आज तक उस घटना को एक बूंद भी, एक रात भी भुला नहीं पाई है। उसे आज भी वो सारी चीज़ें फ्लैशेस में दिखती है कि मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे घट गई। सबसे पहले तो हम लोग को जानना चाहिए कि अंकिता कहाँ की रहने वाली है, ये वहाँ पर क्यों पहुँची और क्यों इसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि अंकिता जो है गुजरात के अंदर एक छोटा सा गाँव है, वहाँ की रहने वाली है। अंकिता ना एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से हमेशा से बिलोंग करती थी। उसके घर वालों की सोच भी थोड़ी सी वैसी वाली ही थी कि लड़कियों को एक बार पढ़ाई करवाना है और पढ़ाई करवा के उसकी शादी करवा देना है, ऐसा ही था। लेकिन अंकिता जो पढ़ाई करने के लिए अपने गांव के पास वाले शहर में जाती थी, कॉलेज जाती थी, वहाँ की उसकी दोस्तों की सोच बिल्कुल अलग थी, उनकी फैमिली वालों की सोच भी बिल्कुल अलग थी। जैसे कि वहाँ के लड़के लड़कियाँ थे, कहीं पर भी बिंदास घूमने चले जाया करते थे, एंजॉय करते थे, कुछ भी खाते वाते थे, कभी भी कुछ खरीद लेते, उनको मज़ा आता था बहुत ज़्यादा, फिल्म देखने चले जाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें ना अंकिता सिर्फ सपनों में ही सोच सकती थी या सिर्फ फिल्मों में ही देख देख के खुश होती थी कि वाओ यार, मतलब कैसे सब लोग ऐसा घूमते हैं फ्रेंड्स के साथ, बाहर कोई ट्रिप पे जाते हैं, कितना मज़ा आता है, कितना एंजॉय करते हैं। उसकी भी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती थी। लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसको बोलते थे तू भी चल हमारे साथ कहीं घूमने के लिए, चल ले, लेकिन ये नहीं जा पाती थी। इसके घर वाले क्योंकि इसको अलाउ नहीं करते थे, बोलते थे कि नहीं तू पढ़ाई लिखाई कर रही है, कर ले, उसके बाद शादी ही करना है डायरेक्ट, उसके बाद अपने पति के साथ घूमने जाना, ऐसा वाला था। लेकिन अब करे तो करे क्या, इसका बहुत मन करता था घूमने जाने का। एक दिन इसके दोस्त लोग क्या बोलते हैं, देख यार अंकिता, अपना ना कॉलेज भी खत्म होने वाला है, अपना बिल्कुल फाइनल ईयर चल रहा है, एग्जाम आएंगे, एग्जाम दे देंगे, उसके एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगा कॉलेज, उसके बाद तू कहीं पर भी नहीं घूम पाएगी, शादी के बाद भी पता नहीं घूम पाएगी कि नहीं घूम पाएगी। और हम चाहते हैं ना तेरे साथ एक अच्छा सा मेमोरी, एक बॉन्ड शेयर करे कि हम जिंदगी भर याद रहे हमको कि तू हमारे साथ कहीं घूमने गई थी। क्योंकि अंकिता नेचर में बहुत अच्छी लड़की थी। सारे जो दोस्त थे इसको बहुत प्यार करते थे, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, इसके क्लासमेट थे, इसको बहुत प्यार करते थे। तो बाकी लोग बोलते हैं चल ना यार कहीं तो घूमने चलते हैं, कहीं तो चलते हैं, बोलते हैं नहीं यार, अंकिता बोलते हैं मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। दोस्त लोग बोलते हैं यार देख अपन ना जयपुर की प्लानिंग करते हैं ना, जयपुर जाने के लिए तो घर वाले अलाउ कर देंगे, वहाँ पे तो घूमने की इतनी अच्छी जगह हैं। तो ये बोलती है यार जयपुर क्या, यहाँ पे कहीं आसपास में भी जाना होगा तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तो दोस्त लोग जो थे ना, उसमें से एक करण था वो, और एक रिया थी वो, और भी 3-4 दोस्त लोग थे, वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे अलाउ नहीं करेंगे, अगर कॉलेज वाले लेके जाएंगे तेरे को तो फिर तो जाने देंगे ना घर वाले। ये बोलती कि शायद हो सकता है अगर कॉलेज वाले लेके जाएंगे तो जाने देंगे, अगर टीचर्स फ़ोन करके बोले, उनसे बात करवा दे अपन तो शायद जाने देंगे। तो दोस्त जो करण था वो बोलता है कि तू टेंशन क्यों ले रही है, समझ ले कि तेरा टीचर मैं बन जाऊँगा, तेरे घर पे तू फ़ोन लगाना कॉलेज में ही और बोलना कि सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आगे की जो भी चीज़ें मैं सब संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले इतना, लेकिन तू हमारे साथ घूमने जाएगी ही जाएगी, ऐसा वाला था। जो क्या होता है कि ना एग्ज़ाम आते हैं, इनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद एक दिन की बात है, मतलब एग्ज़ाम के बाद बोलती है अंकिता मेरे कॉलेज में कुछ काम है, मैं कॉलेज में जा रही हूँ। अपने घर वालों को से बोलती है कुछ ऐसी सर्टिफिकेट का काम है, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वहाँ पे कॉलेज में जाती है और वहाँ पे कॉल लगाती है घर वालों के फ़ोन पे और करण से बात करवाने के लिए दे देती है। करण बात करता है घर वालों से और बोलता है कि मैं इसका सर बोल रहा हूँ, कुछ नाम बताता है, कोई टीचर का नाम ऐसे बताते हैं, मैं सर बोल रहा हूँ, हम लोग एक्चुअली ना हमारे जो ये बैच के बच्चे हैं ना, इनको हम बाहर घुमाने लेके जाना चाह रहे हैं, कहीं अच्छे तीर्थ स्थल पे लेके जाएंगे और फिर पूरे लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं और सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो आप लोग भी अंकिता को जाने दो। तो उसके घर वाले तो पहले बोलते हैं कि नहीं, लेकिन हमने तो कभी छोड़े नहीं है कहीं पे जाने के लिए अकेले। तो करण टीचर बना हुआ करण क्या बोलता है कि हम लोग हैं तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम टीचर्स भी तो माँ बाप जैसे ही होते हैं ना, आप इतना मत सोचो, हम टिकट करवा रहे हैं और उसके बाद इतने तारीख को आप अंकिता को आने देना घर से। तो घर वाले करे क्या, टीचर्स बन के बात कर रहा था करण, तो घर वाले हाँ बोल देते, अग्री कर लेते हैं। उसके बाद अंकिता खुश होकर अपने घर जाती है और इंतज़ार करने लगती है कि वो डेट आए जिस डेट को हम लोग मतलब वहाँ के लिए, जयपुर के लिए अपनी ट्रेन पकड़े और निकल जाए।
धीरे धीरे करते करते रोज़ थोड़ा थोड़ा पैकिंग करती थी अंकिता। करते करते वो टाइम, वो डेट आ जाता है जिस दिन इसको निकलना था अपने घर से वहाँ पे जयपुर जाने के लिए। शाम की ट्रेन थी इनकी, शाम की ट्रेन थी। तो जो घर वाले थे थोड़ा बहुत सामान वामान, खाने वाली चीज़ें पैक कर देती इसकी मम्मी। और उसके बाद इसके जो पापा थे वो बोलते मैं छोड़ दूँ क्या स्टेशन तक? तो बोलती नहीं नहीं पापा आप छोड़ो मत, यहाँ पे पास में ही जो अपना बाज़ार है ना वहाँ तक मैं ऑटो चले जाऊँगी और वहीं से कॉलेज वाले गाड़ी बस किए हैं वहाँ से स्टेशन लेके चले, आप टेंशन मत लो। ऐसा अंकिता बोलती है तो घर वाले भी हाँ बोल देते हैं और अंकिता अपने घर से निकल जाती है अपना सामान लेके, सीधा अपने उस स्टेशन पहुंचती है, अपने शहर के स्टेशन पे। वहाँ पे पहुंचती है, सारे दोस्त ऑलरेडी इसका वेट कर रहे थे, सब लोग इसको देख के बहुत खुश होते हैं। चलो लास्ट मोमेंट पे भी इसका प्लान कैंसिल नहीं हुआ, फाइनली अंकिता हमारे साथ जाएगी घूमने के लिए। सब बहुत खुश होते हैं, इसको हग वग करते हैं, सब लोग अपने ट्रेन में जाते हैं। मस्त जो घर से चीज़ें सब लोग लाए थे शेयर कर खाना चालू कर देते हैं। खाते खाते इनका ट्रैवलिंग जो था ना बहुत मस्त जाता है। मस्त खाते खाते अपनी स्टोरीज शेयर करते करते, अपनी कॉलेज की स्टोरीज शेयर करते करते, एक दूसरे से बात करते करते इनका टाइम, इनका वक्त कब निकल जाता है इनको पता ही नहीं चलता है। ये लोग पहुंच जाते हैं जयपुर। जयपुर पहुंचते हैं तो वहाँ की जितनी भी फेमस जगह है ना सब जगह घूमते हैं। मस्त जो भी इनका 4-5 दिन का ट्रिप था वो प्लान किए थे उस हिसाब से पूरे जयपुर में मस्त मस्त अलग अलग जगह पे घूम लेते हैं। और उसके बाद आखिरी दिन ये लोग जब ट्रेन पकड़ने वाले थे तो सारे दोस्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अंकिता भी बोलती है कि यार थैंक यू यार करण, तुम लोग, रिया, तुम लोग की वजह से मैं घूम पाई हूँ, बाहर निकल पाई हूँ घर से। अब मैं ज़िंदगी में पता नहीं घूम पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे तुम लोग साथ घूमने आके। मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की, मम्मी के लिए ली, सबके लिए सब कुछ सामान वामान ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्त लोग बोलते चल ना यार अच्छी बात है, और वैसे ही कभी ज़रूरत पड़ी तो आगे बताना, आगे प्लानिंग कर लेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बता के, टेंशन मत ले तू। ऐसा करते ही ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं वापस गुजरात आने के लिए। लेकिन इनका ये सफ़र उतना नॉर्मल नहीं होने वाला था जितना इन्होंने सोचे थे, जितना ये लोग आते टाइम नॉर्मल तरह से आए थे। क्या था कि ये लोग अपने ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, मस्त ट्रेन में बैठ के अपना खा रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही सब कुछ करते करते रात के 11 बजे का टाइम हो जाता है ट्रेन में ही। रात के 11 बजे जो रिया थी वो क्या बोलती है कि अपन ना थोड़ा सा कुछ अलग गेम खेलते हैं, अपन ना भूतिया स्टोरी शेयर करते हैं। ट्रेन में बैठे हैं और भूतिया स्टोरी शेयर करेंगे तो अलग ही मज़ा होगा। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार बहुत मज़ा तो आएगा। एक जो बोलते हैं ना डब्बा, एक जो होता है ना वो वाला, ये सब कुछ इनका ही था, इन्होंने ही बुक करके रखा था क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे ये लोग, कम से कम 20-25 लोगों का ग्रुप था इनका। तो वैसा वाला पूरा इन्होंने बुक करके रखे थे। वहाँ पे सिर्फ यही लोग थे, कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी हुल्लड़बाजी करेंगे, कोई इनको रोकने वाला तो है नहीं, कोई दूसरा डिस्टर्ब होने वाला तो है नहीं। तो ये लोग अपना डिस्कस करने लगते हैं। रिया बोलती है हॉरर स्टोरीज वो करते डिस्कस करते हैं, मस्त स्टोरी एक दूसरे को बता रहे, भूतिया कहानी, गाँव के शहर की भूतिया कहानी डिस्कस करते करते जैसे ही रात के 1 बजते हैं वैसे ही रिया बोलती है कि अपन ना कुछ अलग सा फन करते हैं। सोने के लिए क्या कर लेंगे, सो के घर पे जाएंगे तो ज़िंदगी भर सोना ही तो है। अब जिसको जॉब करना है वो जॉब करेगा, जिसको सोना है वो सोएगा, इसके बाद करना ही क्या ज़िंदगी में। आज अपन पूरी रात नहीं सोएंगे, कुछ ना कुछ मस्ती करते हैं। तो अंकिता बोलती है रिया से कि क्या क्या मस्ती करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोलना चाह रही है। रिया बोलती है अपन कोई ना भूतिया चैलेंज करते हैं। अंकिता बोलती है मतलब कैसा भूतिया चैलेंज? तो रिया बताती है कि बहुत सारे ऐसे भूतिया रिचुअल्स होते हैं जो लोग आए दिन करते हैं और उस रिचुअल्स की वजह से भूत उनके सामने आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो अंकिता हंसने लगती है, बोलती है पागल है क्या, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती होगी और हम बुलाएंगे और भूत क्या हमारा चाचा लगता है जो बुलाने से आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो रिया बोलती है और बाकी दोस्त लोग भी थोड़े जो थे बोलते हैं कि नहीं यार रिया सही बोल रही है, ऐसी चीज़ें होती है। जैसे तांत्रिक लोग भी तो भूतों को बुलाते हैं, डायने भी तो बुलाती हैं, ऐसे तो रिचुअल्स होते हैं जो भूतों को बुला सकते हैं। अंकिता बोलती है हो ही नहीं सकता, मैं तुम लोग को चैलेंज कर रही हूँ, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं अभी तुम लोगों के सामने कोई भी चैलेंज बोला करके दिखाती हूँ और कोई भूत नहीं आएगा। अंकिता ऐसा बोलती है रिया को। रिया बोलती है इतना ही दम है ना तो एक काम कर, तू ना बेबी ब्लू चैलेंज करके दिखा। बोलती है बेबी ब्लू कैसा करना होता है? बोलती है देख कैंडल की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन अपने पास कैंडल नहीं है अभी, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन ना तो एक काम कर, अंधेरे में पूरा हम यहाँ पे जो अपना डब्बा इसमें अंधेरा कर देते हैं और जो अपने जो बोगी होती है ना, जो सीट होता है, सीट के ऊपर एक मिरर लगा रहता है, हर ट्रेन में रहता है। तो वो मिरर में ना तू एक काम कर, खड़ी होके बेबी ब्लू ऐसा कर जब तक हम तुझे आके रोक ना दे तब तक। तो ये बोलती है बस इतना ही और कुछ? तो बाकी दोस्त लोग बोलते नहीं तुझे सिर्फ इतना ही करना है और जब तक हम लोग दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं तब तक तू यहीं पे अकेले रह के मिरर के सामने बेबी ब्लू बोलेगी तू। तो ये बोलती है हाँ ठीक है
क्या क्या बड़ी बात है, कर लेती हूँ भाई, थोड़ी जल्दी जाना, ये ना हो कि मुंह दुख जाए तब तक तुम लोग आ ही नहीं रहे हो। दोस्त लोग बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। वो लोग सब दोस्त लोग उठ के चले जाते हैं, पूरा लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये मिरर के सामने खड़ी होती है, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी कर रही है, लेकिन कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कुछ भी इसको महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कोई भूत एक्टिविटी हो रही है, कोई भूत आ गया। ये हंसने भी लगती है बीच बीच में, बेबी ब्लू ब्लू बेबी बोलते बोलते हंसने भी लगती है, कब आएंगे ये लोग, कब मैं ख़त्म करूँ, कोई भी भूत नहीं आ रहा है, मैं कब से बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको बोलते बोलते 5-6 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्त लोग अचानक से आते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं हुआ क्या, आया क्या कोई भूत। अंकिता बोलती है क्या भूत, कैसा का भूत, कोई भूत तो नहीं आया, तुम लोग फालतू को मुझे बोल रहे थे, मेरा मुंह दुख गया कब से बेबी ब्लू करते करते, कौन सा बेबी ब्लू है जो आएगा यहाँ पे। दोस्त लोग बोलते हैं नहीं देख, ये तो तूने कर ली ना, इसके बाद अगर तेरे अंदर दम है ना, अपने जो बोगी का गेट है ना, वो गेट के पास जा और गेट खोल के और बाहर चिल्ला के बोल, है क्या कोई भूत, है तो यहाँ पर आए, हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाए, ऐसा तो बोल के दिखा। अंकिता बोलती है इतना तो कर लिया ना मैंने अभी, तो वो करने में क्या जाता है, वो भी कर लेती हूँ, तुम लोग बोल रहे हो तो अंकिता क्या करती है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं आएंगे, तुझे अकेले जाना है गेट के पास और अकेले तुझे सब कुछ रिचुअल करना है, तो यहाँ पे अकेले किया ना तो वहाँ पर अकेले ही करना है। अभी ट्रेन चल रही है, और ट्रेन चल रही थी अभी अच्छी खासी स्पीड में, बहुत स्पीड नहीं चली, अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी। तो क्या बोलती है अंकिता, एकदम हीरो बनते हुए तनाते हुए वहाँ से निकलती है और अपने गेट के पास पहुँच जाती है। गेट के पास पहुँचती है और गेट खोलती है, जो ट्रेन का गेट था वो गेट खोलती है और खोल के बाहर मुंह निकाल के बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है क्या कोई भूत, है तो यहाँ पर आए, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, है क्या कोई भूत। ऐसा 3 बार बोलती है, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से। उसकी जो आवाज थी ना, उसके दोस्त लोग भी सुन पा रहे, इतने जोर से चिल्ला रही थी। अब क्या होता है कि जैसे ये 3 बार बोलती ना है क्या कोई भूत, वैसे झटके में ट्रेन रुकती है, झटके में। और ये जो एरिया था ना, बिल्कुल जंगली एरिया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और एक अजीब सा अलग सा जंगल दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ट्रेन रुकती है, दोस्त लोग भी थोड़े शॉक्ड होते हैं कि मतलब अचानक से ट्रेन ऐसे एरिया में क्यों रुक गई। लेकिन फिर सोचते हैं कि हो सकता है ट्रेन का क्या काम है, कहीं पर भी रुक जाती है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये लोग सोचते हैं अंकिता को बुलाने जाएं या नहीं जाएं। तभी रिया बोलती है अभी नहीं जाएंगे, अभी ट्रेन रुकी है ना, उसको थोड़ा सा डर तो लगा होगा अंदर से, अभी अपन नहीं जाएंगे और थोड़ा सा उसको डराएंगे, उसके बाद अपन जाएंगे देखने के लिए कि क्या कर रही है वो। ये लोग मतलब अंदर खड़े होके बात, हाँ अंदर ही, वो अंदर सेकंड एसी था क्या, सेकंड एसी था ये, तभी वो दरवाजा रहा होगा और वो नहीं मिल पा रहा। हाँ ऐसा ही था। तो अंकिता जैसा ट्रेन रुकती है ना, उसको एक धक्का सा तो लगता है, डर तो जाती है, क्योंकि उसने 3 बार चिल्ला के है क्या कोई भूत ऐसा बोली थी। उसके बाद क्या करती है, वो एकदम ध्यान से बाहर देखने लगती है। बाहर बिल्कुल घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल जंगल वाला एरिया दिखाई दे रहा है, और ये आधी रात से ज़्यादा का टाइम हो गया था। पूरे ट्रेन में लगभग हर इंसान सो चुका था, ऐसा वाला माहौल था, बस इसके दोस्तों को छोड़ के। ये बाहर देख रही होती है, ध्यान से देख रही होती है, तभी उसे दूर से कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो जो आदमी था ना, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक पैर से लंगड़ा है, घसीट घसीट के, और वैसा बोलते ना चलने का उसका स्टाइल समझ में आता है कि शायद वो एक पैर से लंगड़ा है। वैसा आता हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसको ध्यान से देखने लगती है। वो इंसान उसको दिखाई देख रही, पता नहीं क्यों उस इंसान को देख रही है, खुद नहीं समझ पा रही थी मैं उसको क्यों देख रही होती है। ध्यान से देख रही है, दूर से आते इसके एकदम नज़दीक आ जाता है। जहाँ पे खड़ी थी गेट पे, उसके जस्ट बाहर आके वो इंसान खड़े हो जाता है। और जैसे वो इंसान खड़े होता है, इसको एकदम गंदी सी, एकदम वाहियात सी गंदी सी स्मेल आती है, जैसा इसका नाक सड़ जाए और ये ना अंदर से दिमाग सुन हो जाए, वैसा कुछ इसके साथ होता है। इसका दिमाग अचानक सुन हो जाता है। ये जो आदमी बाहर खड़ा था ना, उस आदमी से पूछती है कि क्या हुआ अंकल, आपको ट्रेन में चढ़ना है क्या? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसका मन हो रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, खड़ी हूँ यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन तो भी वो वहाँ से जा नहीं रही थी। पता नहीं क्यों उस इंसान को देख रही थी, पता नहीं किस भ्रम में फंस गई थी वो इंसान बोलता है कि बेटा मुझे ट्रेन में तो चढ़ना है, लेकिन ये जो मेरी पोटली है ना, ये बहुत भारी है, मैं अकेले उठा के चढ़ा नहीं पाऊंगा, और ये नहीं चढ़ा पाऊंगा तो मैं चढ़ के भी क्या कर लूँगा। वो आदमी, बूढ़ा आदमी ऐसा बोलता है। तो जो अंकिता थी उसको दया आती है, सोचती है बेचारा एक तो एक पैर से लंगड़ा है, उसकी इतनी पोटली है, बोल रहा है भारी है, बेचारा उठाएगा कैसे, चढ़ेगा कैसे, मैं हेल्प कर देती हूँ। बोलती है कि अंकल मैं हेल्प कर दूँ क्या आपकी, मैं पोटली ऊपर रख दूँ? वो बोलता है कि हाँ रख दो। एक
एक्साइटमेंट में बोलता है, एकदम एक्साइटमेंट में। इसको समझ में नहीं आता कि चलो ठीक है मैं रख रही हूँ, अलग बात है, लेकिन ये अंकल इतना खुश क्यों हो रहा है। वो क्या करती है, वो ट्रेन अभी रुकी हुई थी, अभी भी ट्रेन रुकी हुई थी, वो ट्रेन से नीचे उतरती है, उसके अंदर इतनी हिम्मत रहती है कि वो नीचे उतरती है और वो पोटली को उठाने लगती है, लेकिन वो पोटली को हिला भी नहीं पा रही थी। उठाना दूर की बात है, खींच रही है पोटली को, पोटली पता नहीं क्यों इतनी भारी महसूस हो रही है, उठाने की कोशिश करिए, बहुत उठाने की कोशिश करिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही है। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसके दोस्त लोग अपने उधर से बोगी से देख रहे थे, विंडो से देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि अंकिता किससे बात कर रही है और क्या उठाने की कोशिश कर रही है। उनको कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था उनको। वो लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, हमको जाके अब देखना ही चाहिए कि मतलब वो क्या कर रही है, नीचे क्यों उतरी हुई है। दोस्तों को थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन अंकिता जो उठा रही थी ना, अभी उठ नहीं रहा था, अभी वो बोलने के लिए ऐसे पीछे मुड़ती है कि अंकल इसमें क्या है, उठ नहीं रहा है। अंकल पीछे है ही नहीं, है ही नहीं। वो पोटली उठाने की कोशिश करती है, वो पोटली वाला अंकल अचानक से गायब हो गए। वो क्या करती है, फटाफट से पोटली खोलती है, और जैसे ही पोटली खोलती है, अंदर से क्या दिखाई देता है, उसी अंकल का सेम टू सेम सिर है, उसमें पैर है, हाथ है और उंगलियां है हाथ की, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में उस पोटली में बंद है। ये देखती है और जोर से चीखती है, इतनी जोर से चीखती है कि दोस्त लोग भागते हुए आते हैं, उनको आवाज जाती है। जैसे ये चीखती है ना, वैसे ही जो ट्रेन थी ना, उसकी हॉर्न की आवाज भी बजती है। अब ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, इसकी चीख के साथ हॉर्न बजती। दोस्तों को लगता है कि अगर वो नहीं चढ़ी होगी तो ये ट्रेन की हॉर्न बज गई है, अब वो छूट जाएगी बीच जंगल में, बीच इधर ट्रेन से यहाँ पे। तो क्या करते हैं दोस्तों, भागते हुए जाते हैं, भागते जाते क्या देखते हैं कि वो नीचे उतरी हुई है। जो करण था वो बोलता है कि यार हाथ दे तू, मैं पकड़ रहा हूँ, तू हाथ दे। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेन अभी धीरे धीरे चलते चलते अचानक से फास्ट हो जाती है, और अभी भी करण उसका अंकिता का हाथ पकड़ा हुआ है, उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खींचते खींचते पता ही नहीं चलता कैसे उसका हाथ स्लिप होता है और अंकिता सीधे ट्रेन के नीचे, उसका आधा शरीर ट्रेन के नीचे, और ट्रेन की एक बोगी उसके ऊपर से क्रॉस हो जाती है। अब चिल्लाता है करण बहुत जोर से, ट्रेन का चेन खींचो, जल्दी से जल्दी ट्रेन रोकने की कोशिश करो, कॉल वॉल करना वो लोग चालू कर देते, जो भी होते हैं रेलवे वाले जो होते हैं जहाँ पे हेल्प होता है उनके पास कॉल करना चालू करते हैं। उसके बाद ट्रेन रुकती है और हेल्प वाले लोग आते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो क्या पता चलता है, इसका दोनों पैर ये पूरी तरह से खो चुकी है और ख़त्म हो चुका है। उसका यहाँ से दोनों पैर का पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये जो घटना थी ना, इतनी ज़्यादा खौफनाक थी, इतनी खौफनाक थी कि वो आज तक उस घटना को भूल नहीं पाई है। और जब दोस्त लोगों से इसने बताई कि वो इंसान कैसा मेरे सामने आया था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो दोस्त लोग भी इस घटना को आज तक भूल नहीं पाए हैं। सही बात है, क्योंकि वो दोस्त लोग भी समझे होंगे ना कि झूठ क्यों बोलेगी ऐसी सिचुएशन में। अब जब वो अपने पैर खो चुकी है, तो इतना कुछ होने के बाद कोई इंसान बनावटी बातें, मजाक या झूठ ऐसे मामलों का तो नहीं बोल सकता। इस पूरी घटना की जानकारी खुद हमें अंकिता ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, ताकि सभी को सबक मिल सके, सीख मिल सके कि ऐसी चीज़ों का मजाक ना उड़ाए। ऐसी चीज़ों का एग्जिस्टेंस होता है, बड़े ख़तरनाक तरीके से होता है। आप माने चाहे ना माने, इनके वजूद को आप झुटला नहीं सकते। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।